चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। डायग्राम में साथ साथ पढ़ेंगे तो पता चलता है। एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। इसको बिल्डिंग ले लेते हैं, इसको टावर ले लेते हैं। इसके बाद बोला है कि जो बिल्डिंग का है ना टॉप है, टॉप ऑफ बिल्डिंग और फुट ऑफ टावर से, टावर का फुट ये था और टॉप ऑफ बिल्डिंग से एंगल बन रहा है जो कि बन रहा है 30 डिग्री का। और इसके बाद एक और एंगल बन रहा है टॉप ऑफ टावर ये वाला था, इसके टॉप से कहाँ से, फुट ऑफ बिल्डिंग से। बिल्डिंग का फुट ये है, ये वाली तो बिल्डिंग है और ये टावर, ये टावर ये बिल्डिंग। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री का बन रहा था और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और इसके बाद एक और चीज़ बोल रखी है कि है ना जो हाइट ऑफ टावर है ना वो 50 मीटर दे रखी है, 50 मीटर हाइट ऑफ टावर। और अपन को बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। इसके लिए अपन एच लेट कर लेते हैं इसको। पहले मैं रफ में यहाँ पे सॉल्व करूँगी समझाने के लिए। अगर आपको स्कूल का वर्क करना है तो मैं लास्ट में आपको सोल्यूशन दे दूँगी, उससे देख के कर लेना। इसको अपन नेम दे लेते हैं A B C D, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी हाइट दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस नहीं दे रखा है। इसको एक्स लेट कर लेते हैं और ये एच है। तो सबसे पहले अपन है ना इसका बेस निकाल लेंगे, क्योंकि जो इसका बेस होगा, इस ट्राइंगल का बेस होगा, वही इसका बेस होगा। तो जैसे जैसे करेंगे पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। 10 60 डिग्री लेंगे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपने पास दे रखा है 50 मीटर, बेस अपन को निकालनी है। ऊपर परपेंडिकुलर एक तो वो चीज़ आती है जो दे रखी हो और एक जो निकालनी हो, ठीक है। तो निकालनी क्या है, अपन को BC निकालनी है। यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे। 10 60 की वैल्यू होती है √3, 50 BC जो कि बेस आ जाएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई 50, BC की वैल्यू आती है 50 अपॉन √3। √3 जब अगर कोई चीज़ नीचे रूट में हो ना तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर ये रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, ऊपर 50 और इधर √3। ये आ गई अपने पास बेस की। इधर BC की वैल्यू जो कि आई 53 और ये। अब अपन को है ना बेस मिल गया, मतलब बेस मिल गया और ये परपेंडिकुलर निकालना है। इसके लिए अपन लेंगे 10 30। क्यों लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर जो अपन एच लेट किया था, DC बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। नीचे अपने पास बेस यहाँ से आया था, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो कि 1 अपॉन √3 होती है। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो ये आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा, और √3 DC। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगी इस साइड आके। इधर मल्टीप्लाई में थी, इधर नीचे आ जाएगी डिवाइड में होके। √3 से √3 कटा। DC की वैल्यू, DC क्या थी, H था जो बिल्डिंग की हाइट थी, उसकी वैल्यू आ गई 50 अपॉन में 3। यहाँ तक आंसर सही है। अगर इसको और भी मतलब लिखना होता है ना तो इसका ये भी आंसर आ जाता है। यहाँ तक लिख देते तो भी सही रहता है। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 2, 18 6 जा और नीचे बचा 2। इसको इस तरीके से लिखते हैं। फाइनल वैल्यू जो रहेगी इसको ऐसे लिखेंगे, जो इन 3 वैल्यू से अपन को मतलब रहता है। 60 तो साइड में होगा और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर आ गया। और ये जो इधर था वो इधर, इस तरीके से। ये अपनी फाइनल जो बिल्डिंग की हाइट है मीटर, वो आ गई। तो अब अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या किया था। सबसे पहले डायग्राम बनाया था, ठीक है। डायग्राम में अपन को देखने को मिलता है कि टावर की हाइट पता है। जो चीज़ अपन को पता है ना, सबसे पहले अपन ने वो ली 50 ली, और नीचे वाली चीज़ बेस अपन को पता नहीं था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और यहाँ पे एंगल था 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का एंगल था। और 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट किया, BC की वैल्यू आ गई थी ये वाली। ये वैल्यू आने के बाद अपन को पता चल गया कि भाई नीचे वाली दे रखी है और इसका परपेंडिकुलर होगा। इस बार अपन ये वाला एंगल लेंगे 30 डिग्री वाला। ये वाला लेने के बाद
बेस की पता थी, परपेंडिकुलर की फाइंड करी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये वैल्यू आई, और इसको थोड़ा सा और एडवांस में ये वाली चीज़ लिख दी, और ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। इसको अपन अगर आपको स्कूल के लिए लिखना है, ये भी सही रहेगा, लेट वगैरह करके लिखना है ज़्यादा एडवांस में, तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में लेट इतना इतना लिख लेना, और नीचे तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई थी, ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।